हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्रिप पॉइंट। हम लोग इस सीरीज में 2013 से लेके 2020 तक के पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। पहले पार्ट में हमने सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है। आज के पार्ट में जो बचे हुए सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को पार्ट वाइज डिवाइड किया है मैंने, और ये पार्ट 2 है आज। ठीक है। नाउ पेपर वही सेम है जो कल हम डिस्कस कर पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। सीरीज JBB 1/1 का सीरीज का पेपर है। सेट 1 है। पेपर का कोड जो है वो 30/1/1 है। कल अगर पहले पार्ट में आप देखोगे तो मैंने बताया था कि किस सेक्शन का कितना वेटेज रहेगा। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर सीरीज बाय सेक्शन वाइज वेटेज देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना। नाउ थोड़ा सा बता देते हैं कि सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 20 नंबर का सेक्शन है ये। तो इसमें मैंने कल 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। आज हम 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वाले में जो आपने देखा था कि जो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक था जो हमें ढूंढना था। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 to 15 फिल इन द ब्लैंक्स। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन इसमें भी 1 मार्क्स का है, बट इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। 5 क्वेश्चन दिए हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स के। कल 10 क्वेश्चन थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके। नाउ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझो। इन फिगर 1 ट्राइंगल एबीसी इज अ सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, द लेंथ ऑफ बीसी बताना है हमें। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है। मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी। इसके इनसाइड में एक सर्किल है। जो सर्किल इस ट्राइंगल को 3 पॉइंट पे कट करता है, पी, आर और क्यू। ठीक है। हमको एपी दिया है 4 सेंटीमीटर है। पीबी दिया है 3 सेंटीमीटर है। एसी दिया है जो कि 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये हमें गिवन है। क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्किल है, जो सर्किल हमारा 3 पॉइंट पे काट रहा है पी क्यू आर पर, और उनकी डिस्टेंस हमको गिवन है। ठीक है। पूछा है हमसे बीसी कितनी होगी, कि बीसी कितनी होगी, इसकी लंबाई पूछी है हमसे। ठीक है। कैसे निकालें समझो। इसको निकालने के लिए एक बात आप दिमाग में पहले लाओ। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फाइंड इक्वल टेंजेंट करो। तो इक्वल टेंजेंट। ठीक है। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि टेंजेंट टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। इसी को यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मतलब किसी भी सर्किल में अगर हम किसी पॉइंट, बाहर के किसी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट दो आती है, जैसे सपोज अब मेरे पास एक सर्किल है, ये पॉइंट है मेरे पास, यहां से एक टेंजेंट ई आई और एक टेंजेंट ई आई, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। मींस तो इस आइडेंटिटी से या इस थ्योरम के बेस पे हम देख सकते हैं
कि AP जो होगा वो AR के बराबर होगा। AP हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, तो AR भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। दूसरी बात, PB हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, तो PB और BQ इक्वल होंगे, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब अगर मुझे BC निकालना है स्टूडेंट, तो BC निकालने के लिए क्या होगा, BQ प्लस QC। अब BQ तो आपको मिल गया 3 सेंटीमीटर है, अभी आपको QC नहीं मिला, QC कितना होगा। आप खुद देखो कि अगर मेरे पास जो AC की लेंथ है, वो AC की लेंथ क्वेश्चन ने मुझे दी है 11 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं, AC की लेंथ मुझे पता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं CR कितना होगा, तो आप AC को पहले ऐसे समझो, AC को आप ब्रेक कर सकते हो। AC को मैं लिख सकता हूं AR प्लस RC। ठीक है, ये भी 11 होगी। और AR की जो लेंथ है वो कितनी मैंने ऊपर पता की, यहां पर 4 सेंटीमीटर है, तो ER मेरे पास आ गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस RC इजिकल टू 11। तो RC कितना होगा, 11 माइनस 4 कितना जाएगा, 7 आ गया। अब मुझे BC निकालना है, और हम ये बात जानते हैं, ठीक है, RC मैंने पहले निकाल ली। अब ये बात हम जानते हैं कि जितनी CQ होगी, जितनी CR होगा, उतना ही CQ होगा या QC होगा, बात वही है, कैसे भी लिख सकते हो। तो RC मैंने अभी निकाली, ये 7 सेंटीमीटर है, तो RC भी हमारे पास कितनी होगी, 7 होगी। तो QC की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 7। तो 3 प्लस 7 10। तो BC की लेंथ कितनी आई, तो BC इजिकल टू आ गया, सही से लिख देता हूँ 10। क्लियर। अगर समझ ना आया हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ लेना कि अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमने टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल उस कॉन्सेप्ट को यूज किया और हमने BC की लेंथ को पता कर लिया। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारे पास क्या कहता है वो, कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। उस ट्राइंगल में क्या है कि दो ट्राइंगल जो है हमारे, वो दोनों आपस में सिमिलर हैं। ये ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या थी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल is equal, sorry, are equal to the square of the of their corresponding side। ये आपने थ्योरम पढ़ी है। क्या पढ़ा था कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल दोनों की, जैसे सपोज मैंने यहां पर एक ट्राइंगल लिया, मेरे पास एक ट्राइंगल है
इसी थ्योरम को मैं लगाता हूं। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। दोनों मेरे पास क्या है, सिमिलर है। मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। सेम ऐसे ही लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, और सेम ऐसे ही लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है, इक्वल होगा। तो इसी थ्योरम का हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो आपको दिया है 1/3। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/9। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/9। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी हर साइड जो है वो 2a है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। सपोज मेरे पास ये एल्टीट्यूड है, मैंने ये ड्रॉ किया और मुझसे इसकी लेंथ पूछी है। तो स्टूडेंट एक बात बताओ कि ट्राइंगल ए बी, सपोज अगर मैं इसको डी कह दूं इस पॉइंट को, तो ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी कैसे होंगे, बोलो। ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे दोनों। कैसे प्रूफ करते हैं हम, देखो वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये बात। अगर मैं इसे प्रूफ करूं कि दोनों हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, देखो ये आपको क्वेश्चन में नहीं प्रूफ करना है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि ए बी और ए सी बराबर होंगे। क्यों, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल गिवन है हमें। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के लिए एडी और एडी इक्वल होंगी क्योंकि कॉमन है, कॉमन है। और एंगल एडीबी इक्वल होगा एंगल एडीसी के, बोथ आर द 90 डिग्री, बोथ आर द 90 डिग्री।
क्योंकि AD, ठीक है। तो इन तीन कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इफ बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर देन BD इज इक्वल टू DC होगा। और ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, किसी एक ट्राइंगल को ले लेता हूं, तो इस ट्राइंगल को ही देखो, मैंने पहले ले लिया ABD को, किसी एक को ले लेते हैं। तो ABD ट्राइंगल में AB जो है वो आपके पास 2A है, BD कितना होगा, BC की लेंथ कितनी है, 2A है, और BD और DC दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब BD A होगा और DC भी होगा, मतलब ये लेंथ A और ये लेंथ भी, सॉरी, और ये लेंथ भी A होगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि AD बताओ। तो स्टूडेंट आप याद करो, ABC ABD अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है आपके पास, निकालना है मुझे, प्लस A स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो AD स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AD आ जाएगा आपके पास √3। क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि दोनों क्वेश्चन को हमने क्या माना कि दोनों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि दोनों ट्राइंगल को पहले हमने प्रूफ किया कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, फिर हमने उसकी AD की लेंथ निकाल दी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को स्टूडेंट ध्यान से करना है, इसके 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। cos 80 अपॉन sin 10 प्लस cos 59 कोसेक 31 की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10, इसको मैंने ऐसे ही रखा, sin 10 प्लस ये है आपके पास cos 59, कोसेक को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59, 31 को लिख सकता हूं मैं। आपने पढ़ा होगा कि sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, इनको आपने आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं। ये हो जाता था हमारे पास, याद होगा आपको, cos थीटा, ये हो जाता था हमारे पास sin थीटा, ये होता था cot थीटा, ये हो जाता था tan थीटा, ये हो जाता था आपके पास कोसेक थीटा, और ये हो जाता था आपके पास sec थीटा। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, sin थीटा मीन्स sin 10 अपॉन, ये आपके पास sin 10 पहले यहां पर ऐसे रखते हैं इसे, प्लस cos 59
कोसेक 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा सेक थीटा, तो आ जाएगा सेक 59 क्योंकि ये थीटा है। इससे ये कैंसिल, वैल्यू यहां 1 आई, प्लस ये रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं, इसे cos 59 इंटू 1/cos 59। इससे ये कैंसिल, तो यहां से 1 मिलेगा मुझे और यहां से 1 मिला, तो वैल्यू कितनी है मेरे पास। ठीक है, ये भी आपने आइडेंटिटी सीखी होंगी। ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने यूज की है, तो आपने सीखा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1। एक आपने सीखा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1, और एक सीखा था आपने कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इजिकल टू 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 2 होगी, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। आपने 3 आइडेंटिटी इसकी भी पढ़ी होंगी। 1 की कौन कौन सी पढ़ी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। एक पढ़ी थी आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। एक हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो अगर मैं यहां माइनस को उधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले गया तो इसे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, और वाला भी देख लेते हैं। जो और पार्ट में दिया है आपको, दोनों में से एक ही करना था, मैं दोनों बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग तो रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब पता होना चाहिए। मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल आइडेंटिटी है, ए प्लस बी और ए माइनस वाली भी आइडेंटिटी जो होती थी उसी को कैसे खोलते थे हम, स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, उसी से मैंने खोल दिया इसे 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉज स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ऊपर बता चुका हूं, इनका मल्टीप्लीकेशन में जो ये वैल्यू होती थी क्या होती थी, कॉस थीटा सेक थीटा की 1 होती थी। तो यहाँ पर जो आपके पास एक सेक थीटा एक कॉस थीटा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोनों की 1 आ जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल वैल्यू। क्लियर है? मैंने ये आपको आइडेंटिटी बता दी, इनको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आज 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो कर देते हैं नेक्स्ट वीक डिस्कस। चलो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कंप्लीट 10 ईयर की सीरीज पढ़ने के लिए स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।